मुझसे जानवरों जैसा बर्ताव किया गया। अब मानो जीने की चाह ही नहीं रही। मुझे उन्होंने जैसी यातना दी, प्रताड़ना दी, वो गहरी चोट छोड़ गया। औरत होने की मेरी गरिमा छिन गई। अब मैं पहले जैसी कभी नहीं हो पाऊंगी। ये दर्द है मणिपुर की उन महिलाओं का जिनके साथ भीड़ ने रेप किया, उनको यातनाएं दी, निर्वस्त्र करके घुमाया और फिर वो वीडियो वायरल कर दिया। वो वीडियो देश ही नहीं दुनिया ने भी देखा और भारत के इतिहास का ये सबसे काला दिन बन गया। इस घटना के बाद 19 महीने बाद मणिपुर के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और राज्य में लग गया राष्ट्रपति शासन। मणिपुर में मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह के इस्तीफे के 4 दिन बाद राष्ट्रपति शासन लागू हो गया है। कुकी और मैतेई समाज के बीच जातीय संघर्ष ने मणिपुर को तबाह कर दिया। यहाँ की शांति और खुशहाली हिंसा की भेंट चढ़ गई। सड़क से संसद तक मणिपुर की अशांति का मुद्दा गूंजता रहा, लेकिन अब जाकर बीजेपी शासित इस राज्य के मुखिया एन वीरेंद्र सिंह ने इस्तीफा दिया। मणिपुर ने 21 महीने अंतहीन दर्द झेला। हजारों लोग विस्थापित हो गए, लगभग 300 से ज्यादा मौत हो गई। ऐसे दौर में राष्ट्रपति शासन की मांग तेजी से उठ रही थी। सीएम वीरेंद्र सिंह कूचे में छुपकर बैठे हुए थे। तमाम विरोध के बाद तब न इस्तीफा आया न राष्ट्रपति शासन लगा। ऐसे में अब इस्तीफे और राष्ट्रपति शासन दोनों के समय पर ही सवाल उठने लगे। इसकी असल वजह क्या है, ये समझते हैं। सहयोगी पार्टियों ने छोड़ा साथ, अपनों का विरोध। मणिपुर की हिंसा को रोकने में विफल एन वीरेंद्र सिंह का लगातार विरोध हो रहा था। पहले बीजेपी की सहयोगी पार्टियों एनपीपी और जेडीयू ने राज्य में समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद पार्टी के अंदर ही विरोध तेज हो गया। कई विधायकों ने पीएम मोदी और अमित शाह को वीरेंद्र सिंह के खिलाफ चिट्ठी लिखी, तो कई ने दिल्ली आकर विरोध भी जताया। एन वीरेंद्र सिंह मैतेई समुदाय से आते हैं, इसलिए उन पर जानबूझकर कुकी के खिलाफ हिंसा फैलाने के आरोप भी लगे। मणिपुर में उनकी छवि तानाशाह के रूप में उभरने लगी, जबकि बीजेपी में कुकी और मैतेई दोनों ही विधायक हैं। इज्जत की नहीं, कुर्सी की लड़ाई। माना जा रहा है कि मणिपुर के अंदर ही बीजेपी की लीडरशिप बटी हुई है। 10 फरवरी को विधानसभा सत्र में वीरेंद्र सिंह के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी होने लगी थी। ऐसे में डर था अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होती तो बीजेपी के अपने ही विधायक उनके खिलाफ क्रॉस वोटिंग कर देते, बीजेपी की थू-थू हो जाती। इससे बचने के लिए पार्टी ने पहले ही एक्शन ले लिया। वहीं बीजेपी में कुकी मुख्यमंत्री बनाने की मांग भी तेज हो रही थी। ऐसे में राज्य की हिंसा की जिम्मेदारी का हवाला देते हुए बीजेपी ने राष्ट्रपति शासन को बेहतर माना। राहुल गांधी का हमला। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर लिखा, हिंसा, जानमाल के नुकसान के बावजूद पीएम मोदी ने एन वीरेंद्र सिंह को पद पर बनाए रखा, लेकिन अब लोगों की तरफ से बढ़ते दबाव, सुप्रीम कोर्ट की जांच, कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव की वजह से एन वीरेंद्र सिंह इस्तीफा देने को मजबूर हो गए। इस वक्त सबसे जरूरी बात यह है कि राज्य में शांति बहाल की जाए और मणिपुर के लोगों का घाव भरने का काम किया जाए। वहां के लोगों की बात सुननी चाहिए और बताना चाहिए कि हालात सामान्य करने के लिए क्या किया गया। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करना बीजेपी की देरी से अस्वीकृति है। अब पीएम मोदी मणिपुर के लिए अपनी सीधी जिम्मेदारी से इनकार नहीं कर सकते। क्या उन्होंने अंततः राज्य का दौरा करने और मणिपुर और भारत के लोगों को शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने की अपनी योजना समझाने का मन बना लिया है? कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी के पास मणिपुर में राष्ट्रपति शासन के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था। पीएम मोदी विश्व गुरु बनते हैं, लेकिन एक राज्य को जलता हुआ छोड़ दिया। खराब से खराब हालत में भी वहां जाकर नहीं देखा। क्या होता है राष्ट्रपति शासन? भारतीय संविधान के आर्टिकल 355 और 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का प्रावधान है। आर्टिकल 355 के तहत केंद्र सरकार को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से बचने के लिए इसे लागू करने की ताकत मिली है। किसी राज्य की सरकार के असफल होने पर 356 के तहत सारी शक्ति केंद्र और राष्ट्रपति के पास चली जाती है। राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजते हैं और फिर केंद्रीय कैबिनेट इस पर सहमति जताती है। उसके बाद इसे लागू किया जाता है। ये शासन लागू करने के तुरंत बाद मंत्री परिषद भंग हो जाता है। सरकार के सारे मामले राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं। इसके लिए संसद के दोनों सदनों की मंजूरी सबसे जरूरी होती है। राष्ट्रपति शासन 6 महीने से 3 साल तक का हो सकता है। हालांकि ये अवधि कुछ परिस्थितियों में और भी बढ़ सकती है। मणिपुर में हिंसा की टाइमलाइन। 3 मई 2023 से शुरू हुई हिंसा। तेंगनुपाल,
चुरांदापुर, विष्णुपुर, इंफाल, वेस्ट इंफाल ईस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित। कुकी वर्सेस मैतई की लड़ाई तेज होने लगी। मैतई को एसटी का दर्जा देने की मांग के बाद भड़की हिंसा। 21 महीने की हिंसा में 300 से ज्यादा लोगों की मौत, 1500 से ज्यादा लोग घायल, 60,000 से ज्यादा लोग विस्थापित। सरकारी संपत्ति, दुकानों, घरों, वाहनों को आग के हवाले किया। बहरहाल मणिपुर में हालात अभी भी पूरी तरह से सामान्य नहीं है, लेकिन सामान्य होने की ओर बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद कई इलाकों में भारी सेंट्रल फोर्स तैनात किया गया है। ऐसे में उम्मीद है कि मणिपुर हिंसा के दंश से निकलकर एक बार फिर शांति कायम करेगा। हालांकि चुनौतियां अभी कम नहीं हुई हैं। देखना होगा कि राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद इन चुनौतियों से सरकार कैसे निपटती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर जरूर बताएं।